जिंदगी में जो बातें सबसे कठिन हैं उन्हें खत में लिख करके सरल किया जा सकता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक खत है। प्रिय स्वर्णवर्णा, मुझे पता है कि मैंने इस पत्र में तुम्हें तुम्हारे असली नाम से संबोधित नहीं किया है। इसके पीछे यही कारण है कि जब तक तुम्हें पत्र मिले शायद इतनी देर हो गई हो कि तुम्हारा नाम बदल चुका हो, तुम्हारा चेहरा बदल चुका हो, सदियां बीत चुकी हों और इस बात की बहुत ही कम उम्मीद हो कि तुम ये खत पढ़कर मुझे पहचान भी पाओ। आने वाले 100-150 साल के बाद हो सकता है ये पत्र तुम्हें किसी पुरानी सभ्यता के अवशेषों में मिले, या शायद इंटरनेट पर तुम जब 100-200 साल पहले की वेबसाइट स्क्रॉल कर रही हो तो किसी लिंक के जरिए इस पत्र तक रीडायरेक्ट हो जाओ। मैं बस एक अनुमान लगा रहा हूँ। वैसे भी नाम में क्या रखा है, मैं तुम्हें कई नामों से भले ही बुलाऊं, तुम्हें मेरे बोलने या लिखने के लहजे से ही पता चल जाएगा कि मैं किसे बुला रहा हूँ या किसे लिख रहा हूँ। कई बार हम बिना किसी का नाम लिए भी किसी से सदियों तक बातें कर सकते हैं और मुझे लगता है हमें भी अब ऐसे ही बातें करते रहनी चाहिए, बातें ना करके भी ढेर सारी बातें। मैं ये खत जब लिख रहा हूँ तब अक्टूबर ने कैलेंडर पर दस्तक दे दी है। अब रातें जल्दी होने लगी हैं। अब शाम के 6 बजे आसमान पहले की तुलना में थोड़ा उदास सा रहता है, जैसे जून के हफ्ते में तुम अचानक से सबसे उदास रहने लगी थी। मुझसे भी, खुद से भी। तुम कहा करती थी ना, मैं कुछ नहीं छुपाती, पर मैंने कई बार तुम्हारे शाम के चेहरों में ढलते आसमान के बादलों जैसी उदासी देखी। वो उदासी जिसे तुमने हमेशा एक नारंगी सूरज के रंग से छिपाने की कोशिश की। मैं जितना मजाकिया दिखता हूं उतना हूं नहीं। भले ही मैं तुम्हें हंसाने या तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए तुम्हें सस्ते चुटकुल्ले सुनाऊं या फिर 20 सड़क पर ब्रेक डांस का वीडियो भेजते हुए तुम्हें हंसाने की मासूम सी कोशिश करूं, मैं उदासी समझता हूं। जब मैं 21 साल का था तो हमेशा शाम को अपने घर से 7 किलोमीटर दूर लीची के बागीचों के बीच एक सुनसान से तालाब के पास अकेले बैठकर किशोरदा वाला मेरे नैना सावन भादो गीत सुनता था। उस समय मुझे तालाब के पानी से लेकर लीची के हरे पत्तों और भूरे तनों सब में उदासी ही दिखा करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं अगर आगे बढ़कर तालाब से एक चुल्लू भर पानी पीने के लिए आगे बढ़ूं तो किसी पेड़ से आवाज आ जाए, ठहरो, ये तालाब शापित है। इस तालाब का पानी पीने वाले लोग यहां इस बागीचे में लीची के उदास पेड़ बन चुके हैं। मैं उन दिनों उस जगह मौजूद सभी लीची के पेड़ों में अपने आने वाले और बीत चुके जीवन के उदास हमशक्ल देखा करता था। मुझे उस शहर को छोड़े 8 साल होने को आए हैं, लेकिन कभी कभी मैं अपने सपनों में खुद को उस जगह एक पेड़ के रूप में पाता हूँ। एक ऐसा पेड़ जो तालाब के पास 20-22 साल के युवकों को किशोरदा के गाने सुनते हुए देखता है। मैंने उदास लोगों और उदासी के बादलों को बहुत करीब से देखा है, इसीलिए शायद मैं तुम्हें कभी उदास नहीं देखना चाहता था। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे बस इस उदासी का डर था, इसीलिए मैं चला गया। मुझे कभी कभी ये सोचकर अच्छा लगता है कि मेरे जीवन के और भी कई लोग जो एक दिन ऐसे ही चले गए, वो शायद इसीलिए ही गए होंगे ताकि मुझे उदासी छू ना पाए। और मैं भी यही चाहता हूँ। शायद इसीलिए मैंने तुम्हें स्वर्णवर्णा कहकर पुकारा। मैंने तुम्हारे लिए कहानी बुनी थी जिसके अंत में राजकुमारी स्वर्णवर्णा जादूगर के शाप से मुक्त हो जाती है और उसका विवाह देवदत्त नामक वैद्य से हो जाता है। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुना नहीं पाया था, इसीलिए इस खत के जरिए तुम्हें बता रहा हूँ। आधी सुनी कहानियां हमें गुमशुदा कर देती हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि हम हर दिन 24 घंटे बहुत जल्दी बिता देते हैं। देखते देखते दिन, महीने, साल बीत जाते हैं। इसी बीच हम कई लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं, छूटते हैं, पाते हैं। समय पर हमारा कोई जोर नहीं होता। इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने में सिर्फ कुछ सेकंड का ही समय लगता है, पर इस दुनिया में काफ़ी देर तक सांस लेने में कई साल बीत जाते हैं। इसीलिए अगर किसी से कोई रूठा हुआ है या कोई किसी से खफा है तो एक बार मुस्कुराते हुए रेडियो जॉकी या कोई चित्रकार बन जाना चाहिए ताकि अपनी सारी बातें कह सको। कीबोर्ड पर एक्सेल शीट भरने या कोडिंग करने के लिए तो पूरी दुनिया है। इसीलिए मैं रेडियो जॉकी हो गया हूँ और आजकल तुमको चिट्ठियां लिख रहा हूं। अगला खत कभी किशोरदा का जिंदगी का सफर ये गीत सुनते हुए फिर लिखूंगा। तुम्हारा देवदत्त। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा।
उम्मीद है आपको ये ख़त पसंद आया होगा, और आपको ये ख़त कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पंकज जीना के नाम से मेरा पेज आपको मिल जाएगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।